प्रक्रिया है, लेकिन हमारे सेक्रेटरी साहब ने बोला है कि मैं इसे करूंगा और आप लोगों का काम ये जब तक ये रहेंगे तब तक ये आपका काम में मुस्तैदी से कर देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरा चीज है अस्थायीकरण का जो है, इसमें एक कमेटी का गठन करने की बात कही गई है। जो राज्य में हुआ है वहाँ का ये मंगा के स्टडी करके वो प्रक्रिया भी हम लोगों के लिए विचार के लिए हम लोगों को आगे बढ़ा देंगे। तीसरा चीज है कि अभी तत्काल में हम लोग तो हड़ताल में हैं, मानदेय तो कट गया है, सेक्रेटरी साहब का चिट्ठी निकल चुका है, नो वर्क नो पे। तो सर ने उसको एक्सेप्ट किया है कि हम लोग गरीब लोग हैं, मेहनत करके कमाते हैं, आपका मानदेय नहीं कटेगा। आप सरकार के साथ मिल के रहिए, सहमति दीजिए, सहयोग कीजिए, आपका मानदेय जो है जो कटने वाला है वो भी नहीं कटेगा, आपको मिल जाएगा और घर पर अच्छा से चलाइए। तीसरा चीज है तत्काल में हम मंत्री जी का कहना है कि बायद में अगर आचार संहिता लग गया तो ना हम लोग इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इस परिस्थिति में क्या किया जाए? सर ने एक विकल्प तैयार किया है कि हम लोगों का तत्काल में अगर तैयार रखा जाएगा कि अगर नहीं कुछ होगा तो हम लोग फटाक से हम लोग मानदेय वृद्धि कर देंगे। इसमें 30% प्लस 33% ये करने का तत्काल में रखा जाएगा। अभी ये करने का सर ने आश्वासन दिया है। अब इस पर आप लोगों का एक ही मेरा अध्यक्ष होने के नाते उसी को मिला के सर 33। नहीं। अच्छा, और ये यात्रा भत्ता जो है, यात्रा भत्ता हम लोगों को याद कीजिए, हम लोगों को पार्टी सर थे उस समय वो काट दिए थे, उसके बाद हम लोगों का वो हटा दिए थे। अभी सर ने उससे कहा है कि उसको हम फिर से लागू करें 1500 रुपया। देखिए आप लोग कल आप लोग आइए, है ना? थोड़ा कल हम आप लोग का जो मांग है बता दिए। आप लोग ऐसा नहीं कि मैं मौखिक बात नहीं करता हूँ, मैं लिखित आप लोगों को दे दूंगा, ये भी समिति बनी है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि 16 तारीख को आचार संहिता लग जाएगा, चिट्ठी भी आ गया। हम आप लोग मेरे वेल विशर हैं आप लोग, इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, मान लीजिए कि कश्मीर के तहत लोग चुनाव कराया था भाजपा वाला, तब क्या करते हैं? बात मांगी थी, क्या करते थे? वो तो हमारे पास अवधि कम है, फिर भी मेरी सहानुभूति आपके साथ है, याद रखिएगा। और आप लोग मेरे विभाग के लोग हैं, याद रखिए, ये भी रखिए जानकारी। मैं आप लोगों का कभी अहित नहीं करूँगा, मैं कभी अहित नहीं करूँगा। आपका जैसे अच्छा समझ कर सकूँ ये मैं करके रहूँगा, ठीक है? और जो बातें इन्होंने कहा सारी बातें आपको बता दी है। मैं दिल्ली में था, मुझे मेरी फ्लाइट डिले हो गई, मालूम चला कि मेरे घर घेर दिए हैं आप लोग। और फिर मुझे ये भी एसपी ने कहा कि इन लोगों को मार के भगा देते हैं। हम बोले भाजपा की सरकार नहीं है, क्या मारेगा, कहने दीजिए, हक है, अपना लोग है, कहाँ जाएगा ये लोग? मांग नहीं इनका माना गया तो आएगा ही, धरना देगा, कहाँ जाएगा ये लोग? तो मैं भागे आया और मैं तुरंत यहाँ नहीं आया, मैं ऑफिस गया, पूरा रीड किया आप लोग के बारे में, क्या हम कर सकते हैं। तो जो बेहतर से बेहतर है, बहुत लंबी वार्ता चली, आपके सारे जो अध्यक्ष लोग हैं और ये लोग तो घर का लोग हैं, आप लोग समझ नहीं आ रहा कहाँ के लोग हैं, हम लोग घेर रहा था ये लोग। अब्दुल्ला कहाँ गया जी? अब्दुल्ला, तो आप लोग की मांग हम जो मांग है आपकी पुरानी मांग हम मान रहे हैं और कल आप लोग को लिखित हम दे देंगे। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, देखिए सरकार आपने बनाई है तो अब हमारी बारी है। हम लोग 2 साल कोरोना चला गया, 2 साल हमारे मुख्यमंत्री को परेशान किया, 5 महीना तो सरकार दूसरा रहा, मतलब उतार चढ़ाव सरकार आते रहा है ना, और हम लोग भी मुसीबत में थे। अब काम तो करने दिया नहीं ये लोग, जब जैसा चाहा कि आज होगा चाहे फिर कल होगा, डरा के मार दिया हम लोग। तो कम से कम आप लोग समझिए इनके, और आपका अच्छा हम ही लोग कर सकते हैं सर, ये ठीक है। आप लोग यकीन मानिए और आराम से जाइए। हम लोग
ऐसा नहीं कि ये रिश्ता आज है कल खत्म हो जाएगा। ये रिश्ता बना रहेगा और मजबूती के साथ इरफान अंसारी खड़ा रहेगा। एक पॉइंट छूट गया, शायद हम लोग तुम्हारा तो पेट नहीं भरता है यार। ये तो थोड़ी होता है। नहीं, तो माननीय मंत्री जी एक बात बोले हम लोग के बीच में कि हम पहले ही बोले थे कि आप हमारे भाई हो, और उसी हिसाब से हम आप लोग के लिए एकदम ही दिल खोल के दे रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग बात की, जिस तरह का आज हमारा साथी एक मैंने इंतकाल किए हैं, तो उसी कड़ी में हम लोग रिक्वेस्ट किए कि जो साथी इस तरह का हम लोग करीब 150 साथी इंतकाल कर चुके और उनका परिवार एक तरह से बिखर गए हैं, तो उनके लिए मैं महोदय ने विचार किए हैं कि उनका हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम उनके परिवार को किस तरह का हेल्प किया जाए, और इस विषय पर एक डिस्कस आया है। बातें आई, हम डॉक्टर हैं। पहले एक डॉक्टर हैं, बाद में मंत्री हैं, लेकिन मेरी सहानुभूति वैसे परिवार के साथ है जो आंखों के सामने मौत देख रहा हो, और सरकार के लोग हैं और मेडिकल लाभ नहीं मिले, क्लेमिंग करते हैं उसका लाभ नहीं मिले, तो बेकार ने मेरा मंत्री है, हटाइए ऐसा मंत्री। तो हम लोग निर्णय लिए, इनका जो पॉइंट था सही पॉइंट है। जो कर्मी का मर जाता है, देहांत हो जाता है, तो निश्चित तौर पर सरकार उसका सारा खर्चा उठाएगी। यही नहीं चाहते, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते आप लोग। हम चाहेंगे कि आप लोग सामाजिक सुरक्षा का फाइल हम लोग का बहुत समय से पेंडिंग। और सुन लीजिए, ये जो आप लोग को ईवीएम करना चाहते हैं, जीवन में आप लोग भी याद रखिएगा, एक नसीहत समझिए, या अगर आपको ठीक लगे, जीवन में अगर आप मेरे वफादार हैं ना, तो कभी ब्लैकमेलिंग मत कीजिए। 5 साल आप धरना देते समझ में आता, अभी मेरा कल चुनाव है मान लीजिए और आप लोग धरना पर बैठे, एक सेकंड सुन लीजिए, ये अच्छी परंपरा नहीं है। आगे से हाँ, जब चुनाव जीत के आए तब धरना दीजिए कि सर मेरा मांग पूरा कीजिए, तब नहीं करेंगे तब बताएगा इरफान अंसारी को। अभी अगर हम करें तो मजबूरी में कर रहे हैं, और उस समय करें तो खुशी से करते हैं। चलिए सर, समझिए, दोनों अवसर मिलेगा। किसी के बहकाव में आप लोग नहीं आइए। मैं बार बार बोल रहा था कि पूरा अभी राजभवन पूरा हड़ताल से भर गया, जो कभी हड़ताल करने रहता। अभी हम पंचायत सचिव से मेरी बात हुई थी, वो लोग भी मेरा बात मान लिए, वो लोग भी धरना कल तोड़ दे रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि जब आप मेरे सरकार के अंग हो, मेरे विभाग का पदाधिकारी, तो बात है तो हमसे आप लोग मिलते कि हम स्ट्राइक पे जाना चाह रहे हैं, हमारा बात आप मानिए, तुरंत चले गए स्ट्राइक पर। और मान लीजिए आप लोग धरना पे दिए हैं, धरना दे दिए और आपका बात हम मान लिए, तो ये भी आपके मन में होगा, अरे धरना तो फिर बाद में बनेगा। ये नहीं, क्या बात करते हैं, ये तो होगा भाई आगे। और मानने रास्ता बनाने के लिए बीच बीच में आते जाते रहना पड़ेगा सर। तो चलिए, हम आपके साथ हैं, आप लोग मेरे विभाग के लोग हैं, और मेरा विभाग जो है अभी ठप पड़ा दिया आप लोगों ने, काम प्रभावित है। देखिए कितना लोग हमको फोन कर रहा है कि सर ठीक कीजिए। आप लोग मेरे हैंड हैं, और जब हैंड खराब हो जाएगा, बैठ जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए जो काम पेंडिंग है कल से आप लोग एकदम काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। सुनिए कि इरफान अंसारी आपका गार्जियन है, हम कल भी थे, आज भी हैं, और कल भी आप